छत्री प्रसाद ने हमेशा ही साथ दिया है, हमेशा मदद की है टाइम बुरे वक्त में। जैसे मेरे पापा ने घर चलाया था छत्री प्रसाद चलाकर, फिर उसके बाद मैंने भी घर चलाया है, और अब हम यहाँ पर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे छत्री प्रसाद चलाकर। अच्छा है, मतलब फील तो ये है कि अब जब मैंने सोच लिया या ठान लिया है कि मुझे ये काम करना ही है, तो उस के हिसाब से मैंने वर्दी भी ले ली है। और आई थिंक जो परमिशन होगी, जो बैच नंबर होगा, वो सब भी अप्लाई किया जाएगा, या सावी से मैं पूछूंगा, क्योंकि सावी को अभी तक नहीं पता है कि मैंने ये सब सोच लिया या मैंने डिसाइड किया है कि अब से रिक्शा मैं चलाऊंगा। तो अब उस पर हम बात करेंगे, या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब, या जो भी रूल्स होते हैं रिक्शा के, तो वो मैं सीखना चाहूँगा। तो एक अच्छी फीलिंग ये है कि चलो अब मैं कम से कम इस घर का हाथ तो बटा सकता हूँ। या नन्या की फ़ीस है, या जो हमने रेंट का वादा किया है कि हम किराए पे रहेंगे, या जो डिपॉज़िट है, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए 2 कदम आगे तो बढ़ा है मैंने। तो एक वो फीलिंग है कि यार ठीक है, सेल्फ मेड था मैं और आज भी। उन्हें एक्चुअली अंदाज़ा लग जाता है। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मैंने मतलब शुरू कर दिया किसी तरह से। लेकिन फिर सच बाहर आ ही जाता है, तो पता लग गया। लेकिन फिर मैंने काउंटर अटैक किया और मैंने कहा आप भी तो कुछ छुपा रहे हो। तो अगर मैंने छुपाया है, आपने अपने लिए छुपाया, मैंने हम दोनों की भलाई के लिए छुपाया, तो ताकि आपको ज़्यादा ठेस ना पहुँचे, या आप नहीं समझो ऐसा कि मेरे अंदर कोई कमी रह गई थी। तो इसी बात को लेकर थोड़ी सी हमारी वहाँ पे कहा सुनी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मुझसे सवाल करते हैं, फिर मैं जो जवाब उन्हें देती हूँ उसके बाद उनके पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है। नेक्स्ट डे फिर मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद उन्हें बहुत बुरा लग गया है, शायद वो बहुत बुरा मान गए, लेकिन एक्चुअली उनका इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो सीधा वर्दी पहन के ही आ जाते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सावी ने समझाने के साथ साथ अपना गुस्सा भी दिखाया था कि अगर आपने ऐसा किया है तो मैंने भी ऐसा किया है, आपने अगर छुपाया तो मैंने भी आपसे छुपाया, अगर कस्मे वादे हमने खाए थे तो दोनों ने मिल के खाए थे, तो सबसे शुरुआत जो है वो आपने की, तो उसके बाद मेरा झूठ बोलना लाजमी है। तो ये पूरा सीन था। लेकिन सावी की बात में लॉजिक था, एक पॉइंट था कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको छोटा महसूस करने के लिए, कराने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, आपकी रेपुटेशन पे आँच ना आए, इसलिए कल को ये रेंट पे करना है हमको, बहुत सारी खर्चे हैं हमारे, बहुत सारे खर्चे हैं हमारे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, उन सब में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। तो ये उनका पीओवी था जो मुझे समझ आया, और जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार अब मुझे भी काम करना पड़ेगा, और मैंने ये वर्दी पहन ली। फैंस के लिए बहुत सारा प्यार, और बहुत सारे लोग खफा भी हैं कि मैं गरीब हो गया हूँ, तो बट आई थिंक सब खुश हो जाएंगे वर्दी पहने देखकर। वर्दी बहुत हाँ। अच्छा लगेगा कि नित्यम इतनी चेंज हो गया, उन्होंने छत्री प्रसाद चलाने का सोचा है। कोई नहीं, बट गिर के फिर से उठेंगे और 1 रुपये से शुरू करेंगे और 1000 करोड़ तक वापस से पहुँचेंगे एक दिन। आई थिंक अगर देखें तो नित्यम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि मतलब वो बिजनेसमैन थे इतने बड़े उज्जैन के और इंडिया के, और उसके बाद भले उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने शर्म को बीच में नहीं आने दिया, उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा। तो वो ऑफिस भी गए, अब उन्होंने ये भी करने का सोचा है। तो आई थिंक हमें इससे ये सीख भी लेनी चाहिए कि वी शुड नॉट बिकम डिप्रेस्ड, वी शुड नॉट गिव अप, एंड कोई भी काम को करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हम धीरे धीरे करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है।